नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें कई सारे सामान जो हैं वो अब महंगे हो गए हैं और कुछ सामान ऐसे भी हैं जो सस्ते हुए हैं पहले के मुकाबले। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस किस सामान पर अब आपको अधिक पैसे देने होंगे, यानी कि क्या क्या सामान जो है वो अब और महंगा हो गया है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अब आपको कम पैसे चुकाने होंगे, यानी कि क्या क्या सस्ता हुआ है। साथ ही साथ आपको उन लोगों के बयान भी सुनवाएंगे जिन पर इस महंगाई का सीधा असर होगा, यानी कि आम जनता। इसके अलावा मार्केट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है, ट्रेडर्स का क्या कुछ कहना है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो तमाम बातें भी आपको हम इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। तो क्या क्या हुआ महंगा में आपको बता दें कि पैकेट बंद और लेबल युक्त दूध, दही, लस्सी, पनीर, छाछ, मछली, मिंट, मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, शहद जैसे उत्पाद पर अब 5% जीएसटी लगेगी। अस्पतालों के ऐसे कमरे जिनका एक दिन का किराया 5,000 से ज्यादा है, उस पर भी 5% जीएसटी लगेगी। होटल में 1,000 रुपए के किराए वाले कमरे पर भी आपको देनी होगी 12% जीएसटी। बैंक से जारी की जाने वाली चेकबुक की फीस पर लगेगी 18% जीएसटी। स्टेशनरी के सामान पर भी ली जाएगी 18% जीएसटी। सोलर वाटर हीटर पर अब 5 नहीं बल्कि 12% देनी होगी जीएसटी। वहीं एलईडी लाइट्स और लैंप के लिए भी अब 12 नहीं 18% देनी होगी आपको जीएसटी। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या सस्ता हुआ। रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर 5% की गई, जो पहले 12% थी। ट्रक वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, उन पर अब 12% जीएसटी लगेगी, जो पहले 18% थी। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये बताया कि अब आपको क्या क्या महंगा खरीदना होगा और क्या क्या सामान जो है वो आपको पहले के मुकाबले सस्ता मिलेगा, यानी कि किस पर जीएसटी जो है कम हुई है और किस पर जीएसटी बढ़ गई है और कौन कौन से वो नए पदार्थ हैं, वो नए उत्पाद हैं जो जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। लेकिन अब आपको आम लोगों की राय सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है जीएसटी की नई दरों को लेकर। देखिए, पहले ही जो है सरकमस्टांसेस इतने जो है भ्रष्ट हो चुके हैं कि हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये सरकार किसी पब्लिक की तरफ कुछ नहीं देख रही है। इसे सिवाय अपनी पॉलिटिक्स के और कुछ पब्लिक के लिए लेना देना नहीं है। दालों पे ये आम आदमी के जीवन की रूटीन की चीजें हैं, जिस पे अगर रेट बढ़ जाएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट को इसके ऊपर किसी कोई ध्यान नहीं है। ना रोजगार के ऊपर ध्यान है, ना महंगाई के ऊपर ध्यान है, ना और किसी मुद्दे पर ध्यान है। उनका ध्यान सिर्फ जो है पॉलिटिक्स के ऊपर है। राजनीति करनी है, करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आम आदमी के लिए जो जीवन की जो है बेसिक चीजें हैं, उनको तो कम से कम आप जो है, पहले इतनी महंगाई बढ़ चुकी है जो हमारी जेब पे, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, और उसके बाद भी अब दोबारा पेट्रोल के डीम इतने बढ़ा दिए, 20 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करके वाहवाही लूट ली। इससे कुछ नहीं होता। मैं आपसे यही सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि आम आदमी की तरफ देखते हुए इन चीजों के ऊपर जो आपने जीएसटी लगाया है वो वापस ले और आम आदमी को और जो है महंगाई से छुटकारा दिलाए। मैं आपसे तमाम दालें, आटा, दाल, चावल, इन सब पर 5% जीएसटी जो है वो बढ़ गया है। कितना आपकी किचन पर बजट जो है वो पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा? किचन पे तो बहुत बर्डन पड़ेगा। ऑलरेडी पहले ही इतना मतलब लोग सफर कर रहे हैं, बर्डन पड़ा हुआ है। अब ये महंगाई बढ़ने से तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आता कि आम आदमी क्या बनाए और क्या खाए। तो आम लोगों पर तो महंगाई की मार है ही, लेकिन अब आपको चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल का बयान सुनवाते हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार से अपील की है कि जीएसटी की जो बढ़ी हुई दर है उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि व्यापारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें गेहूं, दाल, चावल, आटा, अनाज, दही, लस्सी, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स, उन पे 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जबकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इन सब चीजों पे टैक्स लगाया हो। ये सभी चीजें टैक्स मुक्त थी
और जब जीएसटी आया था तब भी केंद्र सरकार ने इनको कर मुक्त किया था, टैक्स फ्री किया था। लेकिन पिछले दिनों इन सब चीजों पे जीएसटी लगा के मुझे लगता है इससे आम जनता पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं, दाल, चावल, आटा, अनाज, दही, लस्सी, दूध सभी चीजें एक आम आदमी के, गरीब के जरूरत की भी चीजें हैं, तो इन पे भी टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा कटलेरी है, बच्चों के पढ़ने लिखने की पेंसिल है, शार्पनर है, इन सब पे भी जीएसटी लगा दिया गया। इसके अलावा जो व्यक्ति अस्पताल में जाता है, भर्ती होता है, उस अस्पताल के कमरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया। तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं, चूंकि जीएसटी काउंसिल पे पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का ही है, तो हम केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मांग करते हैं कि ये फैसला किसी भी तरह से उचित नहीं है। दिल्ली के तमाम व्यापारी, देश के तमाम व्यापारी इसका विरोध करते हैं। आम जनता पे इसका बहुत असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, आम चीजों की, आम जरूरत की जो चीजें हैं वो सभी महंगी होंगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ जब जीएसटी आया था तो उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे जैसे टैक्स आता जाएगा हम इस पे टैक्स की दरों को कम करते जाएंगे, और उल्टा जबकि अब 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने रेवेन्यू सरकार को आता है जीएसटी का, उसके बावजूद भी एक आम जरूरत की चीजें जो आजादी के बाद से टैक्स फ्री थी उन पे जीएसटी लगाया जा रहा है। तो इसको लेके दिल्ली के व्यापारी बहुत नाराज हैं, और बुधवार को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो दिल्ली के व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है, हमने एक महापंचायत बुलाई है। दिल्ली के 100 से ज्यादा बड़े बड़े बाजारों के व्यापारी नेता उसमें शामिल होंगे, और हम आगे इसको लेके आंदोलन की रणनीति अपनाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इन सब चीजों पे जीएसटी की दरों को वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं दिल्ली गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना थोड़ा सा अलग है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी रियायत जो है इस जीएसटी काउंसिल में मिलती हुई नजर आई है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसमें दो तरह के हमारे ऊपर जीएसटी लगता था, दो तरह की स्कीम थी, एक एफसीएम, एक आरसीएम, अपना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें जो नई दरों के हिसाब से मेरे ख्याल से आरसीएम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एफसीएम में वो इच्छा रहेगी कि जो ट्रांसपोर्टर आना चाहते हैं वो आए, जो नहीं आना चाहते नहीं आए। तो इससे मुझे लगता है कि छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ जगहों पर उलझने भी बढ़ेंगी और कुछ जगह पर उन्हें राहत भी मिलेगी। लेकिन हाँ, बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो जिनके पास फ्लीट ज्यादा है, वो हैं, उनके लिए ये एक अच्छा स्टेप वो होगा। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसका असर आम लोगों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ व्यापारी भी परेशान हैं। उनका भी यही कहना है कि सरकार को दोबारा से इस फैसले पर सोचना चाहिए, और अपील की जा रही है कि सरकार इस फैसले को वापस ले। हालांकि 18 जुलाई से बढ़ी हुई जीएसटी की दरें जो हैं वो लागू हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।